लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यूट्राबे के विटल वे प्रोटीन को। आज की वीडियो में फिर से हम एक प्रोटीन सप्लीमेंट को रिव्यू करने वाले हैं। प्रोडक्ट है हमारे पास न्यूट्राबे का विटल वे प्रोटीन। 1 kg की पैकिंग है और बेल्जियन चॉकलेट फ्लेवर है मेरे पास। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, इसकी पैकिंग के बारे में, इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसकी सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में, इसकी मिक्सिबिलिटी, टेस्ट, प्राइस के बारे में और बात करेंगे इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट के ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग से। तो इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है न्यूट्राबे, ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। न्यूट्राबे रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड उनका ब्रांड है। तो न्यूट्राबे लगभग 6 साल पुराना ब्रांड है और ये एक ऑनलाइन सप्लीमेंट स्टोर के रूप में काम करता है। न्यूट्राबे अपने सारे प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट के थ्रू ही सेल करते हैं। ये अपने प्रोडक्ट्स तो अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करते ही हैं, साथ के साथ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अल्टीमेट न्यूट्रिशन, मसल टेक, डायमेटाइज जैसे 70 से भी ज़्यादा ब्रांड्स के सप्लीमेंट और अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं। तो इनकी वेबसाइट पे आपको प्रोटीन, क्रेटीन, प्री वर्कआउट, मल्टीविटामिन, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड सप्लीमेंट होते हैं वो सारे इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाते हैं। बात हो गई ब्रांड की, अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो न्यूट्राबे अपने इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाता है स्वास्थ्यम वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि एक जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी है। अब स्वास्थ्यम वेलनेस जो कंपनी है ये एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि न्यूट्राबे जैसे बहुत सारे ब्रांड्स के लिए सप्लीमेंट मैन्युफैक्चर करती है। तो न्यूट्राबे अपने इस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, बेसिकली वो मैन्युफैक्चर से वाइट लेबल प्रोडक्ट उठा रहा है, अपना लेबल लगा रहा है और आपको हमको सेल कर रहा है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे जो ब्रांड्स है सप्लीमेंट मार्केट के अंदर वो ऐसे ही काम करते हैं। 70 से 80% जो ब्रांड है वो मैन्युफैक्चर से माल उठाते हैं, अपना लेबल लगाते हैं, मार्केटिंग करते हैं और सेल कर देते हैं। ऐसे ही जो ब्रांड्स है मार्केट के अंदर वो काम करते हैं। ये कम्प्लीटली ओके है चीज़। बात हो गई ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग की, अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकिंग के बारे में। तो पैकिंग के लिए न्यूट्राबे ने एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तेमाल किया है। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की पैकिंग लगती है। प्रोडक्ट की जो सील है वो इजी टू ओपन है, इजी टू क्लोज है। प्रोडक्ट के सामने एक स्कैन कोड दिया हुआ है जिससे आप इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। जब आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो आप इसे स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट ओरिजिनल पहुंचा है या नहीं। बात हो गई पैकिंग की, अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में कंपनी ने लिखा है कि इसकी 1 kg की पैकिंग के अंदर आपको 20 सर्विंग मिलेगी। एक सर्विंग का साइज है 50 ग्राम। 50 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 24.69 ग्राम के लगभग आपको इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे और 0.92 ग्राम आपको इसके अंदर फैट मिलेगा। तो फैट तो पर स्कूप के अंदर 1 ग्राम से कम ही आ रहा है, आप इसे ना के बराबर ही बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है पर स्कूप में लगभग 25 ग्राम, तो वो हो गया लगभग 50% कार्ब्स आ रहे हैं। तो कार्ब्स की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है इसके अंदर। नॉर्मली हमें प्रोटीन पाउडर्स के अंदर 2-3 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट मिलता है पर स्कूप के अंदर, इसमें 25 ग्राम तक मिल रहा है। तो कार्ब्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर पर स्कूप में। प्रोटीन की बात करें तो पर स्कूप में है 20 ग्राम, वो हो गया लगभग 40%। तो नॉर्मली हमें प्रोटीन पाउडर्स में 70-80% तक प्रोटीन मिल जाता है, इसमें 40% ही मिल रहा है। तो उनसे अगर हम कंपेयर करें तो उनके मुकाबले आधा ही प्रोटीन आ रहा है पर स्कूप में। तो प्रोटीन की क्वांटिटी काफ़ी लो है इसके अंदर। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोडक्ट की अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी ने जस्ट न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के नीचे दी हुई है और इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल में एक प्रॉब्लम भी है। ऊपर लिखा है कि इसके पर स्कूप में 20 ग्राम प्रोटीन है,
नीचे अमीनो एसिड प्रोफाइल के नंबर्स को जब आप प्लस करते हैं तो वो 8.2 ग्राम समथिंग आता है। 12 ग्राम का डिफरेंस है प्रोटीन कंटेंट में और अमीनो एसिड प्रोफाइल में। तो इसके लिए मैंने कंपनी को ईमेल किया कि भाई आपकी अमीनो एसिड प्रोफाइल में इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो अमीनो एसिड प्रोफाइल दी गई है वो वे प्रोटीन कंसनट्रेट से आ रहे प्रोटीन की है। बाकी का जो प्रोटीन आ रहा है मिल्क सॉलिड से और कोकोआ पाउडर से, उसकी सप्लायर ने कंपनी को अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं दी, तो कंपनी ने भी वो अमीनो एसिड प्रोफाइल लेबल पर नहीं दी। तो कह सकते हैं कि अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी प्रॉपरली मेंशन नहीं की गई है प्रोडक्ट के ऊपर, पूरा उसको पारदर्शी नहीं बनाया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। किन किन चीज़ों से मिलकर ये प्रोटीन बना है उनकी बात करते हैं, किन चीज़ों से मिलकर ये पाउडर बना है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है मिल्क सॉलिड्स, एक है स्किम मिल्क पाउडर, दूसरा है मिल्क प्रोटीन कंसनट्रेट। बेसिकली जो चाय बनाने के लिए घर में हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें हैं। स्किम मिल्क पाउडर होता है अगर आप मिल्क से फैट और पानी को निकाल दें, पीछे जो रह गया पाउडर में कैसीन रह गया, वे प्रोटीन रह गया, लैक्टोस रह गया, उसे स्किम मिल्क पाउडर बोल देते हैं। और मिल्क प्रोटीन कंसनट्रेट होता है अगर आप मिल्क से अकेला पानी निकाल दें, पीछे फैट, लैक्टोज, वे प्रोटीन, कैसीन रह गया, तो वो मिल्क प्रोटीन कंसनट्रेट हो जाता है। फैट की मात्रा इसमें 0.92 ग्राम आ रही है, तो काफ़ी लो है। तो शायद मिल्क प्रोटीन कंसनट्रेट से जो फैट आया उसको फर्दर प्रोसेसिंग में रिमूव कर दिया गया होगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है वे प्रोटीन कंसनट्रेट 80%। अब ये 80% प्रोटीन नहीं है पर स्कूप के अंदर, ऊपर लिखा है 20 ग्राम, उसमें 80% हो गया लगभग 16 ग्राम। तो 16 ग्राम वे प्रोटीन कंसनट्रेट नहीं है पर स्कूप के अंदर। वे प्रोटीन कंसनट्रेट 80% एक फॉर्म होती है वे प्रोटीन की, वो मेंशन की गई है। जस्ट वे प्रोटीन तो आपको पर स्कूप में 8.2 ग्राम के लगभग मिलेगा। बाकी का जो प्रोटीन आ रहा है वो मिल्क सॉलिड्स कोकोआ पाउडर से आ रहा है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है कोकोआ पाउडर। बेसिकली अभी आपको बताया मैंने, इसमें थोड़ा सा प्रोटीन आ जाता है, साथ के साथ ये प्रोडक्ट को एक चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए डाला जाता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है एंजाइम ब्लेंड। तो बेसिकली एंजाइम्स हमारी बॉडी में कुछ भी अगर हम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं एंजाइम्स, तो उनका मिक्सचर है इसके अंदर। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है नेचुरल आइडेंटिकल चॉकलेट फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। बेसिकली आर्टिफिशियल फ्लेवर है, इसके बेल्जियन चॉकलेट फ्लेवर को बनाने के लिए डाले गए हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है कुछ विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन मिनरल्स की जो लिस्ट है ऊपर अमीनो एसिड प्रोफाइल में दी गई है, कौन सा कितना इसके अंदर आपको मिलेगा। तो विटामिन मिनरल के फंक्शन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते ही हैं नॉर्मली। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो कुछ थिकनिंग एजेंट्स है, एक ज़ैंथन गम है, एक कैरागिनन है। तो ये बेसिकली स्टेबलाइज़र इमल्सिफायर होते हैं। प्रोटीन पाउडर में जो फ्लेवर डाले जाते हैं, जो स्वीटनर डाले जाते हैं, उनका मिक्सचर को अच्छे से तैयार करने के लिए, प्रोडक्ट को थिक करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है स्वीटनर INS 955। तो ये सुक्रालोज का नाम है, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो आपके प्रोडक्ट की कैलोरीज को इंक्रीज़ किए बिना उसको स्वीट कर देता है। तो इसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं हमें इसके अंदर, इन सभी चीज़ों से मिलकर ये पाउडर बना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोडक्ट की फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो फिल्ट्रेशन मेथड कंपनी ने बताया है कि इसका जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो है क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन, जो कि एक नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड है वे प्रोटीन को निकालने का। तो ये एक अच्छी बात है, दैट्स अ गुड पॉइंट। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी की, तो कंपनी ने लिखा है कि इसके एक हीपिंग स्कूप का साइज़ है 50 ग्राम। जब मैंने इसे अपने किचन वेइंग स्केल के ऊपर चेक किया तो उसमें आया 49 ग्राम समथिंग। तो सर्विंग साइज़ एक्यूरेट ही आ रहा है
तो 49-50 ग्राम का स्कूप हो जाएगा। सर्विंग साइज़ एक्यूरेट ही है। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के मिक्सिबिलिटी की, तो इस प्रोडक्ट की मिक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। 15-20 सेकंड के अंदर ये प्रोडक्ट अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के टेस्ट की, तो इस प्रोडक्ट का टेस्ट है डार्क स्मूथ चॉकलेट जैसा, ज़्यादा स्वीट नहीं है और काफ़ी थिक है। जैसे डार्क चॉकलेट को आप अपनी टंग के ऊपर रखते हैं, वो जो स्मूथ सा टेस्ट आता है आपकी जीभ के ऊपर, वैसा टेस्ट है इसका। बहुत ज़्यादा तो स्वीट है नहीं। जिसको अगर स्वीट पसंद हो, ज़्यादा स्वीट पसंद हो, तो उसको शायद इसका टेस्ट पसंद ना आए। मुझे तो इसका टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के प्राइस की, तो करंटली इनकी वेबसाइट से मैंने इसको ऑर्डर किया था 999 रुपीज़ में, यानी कि लगभग 1000 रुपये में मुझे इसकी 1 kg की पैकिंग मिली थी। तो 1000 रुपये में हमें इसकी 20 सर्विंग मिलती है, तो एक सर्विंग का प्राइस हो गया लगभग 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ में अगर आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है पर स्कूप के अंदर, तो 1 ग्राम प्रोटीन का प्राइस हो जाता है लगभग 2.5 रुपये। तो करंटली मार्केट के अंदर हमें 2-2.25 रुपये के अंदर वे प्रोटीन मिल जाता है, हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिल जाता है दूसरे प्रोटीन पाउडर्स के अंदर। इसमें पर ग्राम प्रोटीन का प्राइस 2.5 रुपये पड़ रहा है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में बोलूँगा कि थोड़ा सा महंगी साइड में आ रहा है इसका प्राइस, प्रोटीन का प्राइस। बात हो गई इस प्रोडक्ट के प्राइस की। अब लास्ट में बात करते हैं इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट की। देखते हैं कि इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट कैसी आई है। तो मैंने इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाई है एक NABL एक्सेरेटेड लेबोरेटरी से। तो कंपनी क्लेम करती है कि इसके 50 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है एज इज बेसिस पर, यानी कि 100 ग्राम के अंदर कंपनी बोल रही है कि आपको 40% प्रोटीन मिलेगा एज इज बेसिस पर। मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में रिजल्ट्स आए हैं कि इसके 100 ग्राम के अंदर आपको 32.47% ही प्रोटीन मिलेगा एज इज बेसिस पर, यानी कि 50 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 16.23 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहा है एज इज बेसिस पर। तो जितना कंपनी क्लेम कर रही है उससे लगभग 3.7 ग्राम प्रोटीन कम है पर स्कूप के अंदर। तो ये इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, रिपोर्ट आपके सामने है। तो ये सारी डिटेल्स थी इस प्रोडक्ट के बारे में। ये मेरी राय थी इस प्रोडक्ट के बारे में। मुझे जैसा प्रोडक्ट लगा कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया है। प्रोडक्ट के ब्रांड से लेके मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, मिक्सिबिलिटी, टेस्ट, लैब टेस्ट रिपोर्ट, सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको ये प्रोडक्ट ठीक लगा तो आप इनकी वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हैं। अगर नहीं ठीक लगा, नहीं परचेज़ करना चाहते, तो वो भी आपकी चॉइस है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको किसी और प्रोटीन सप्लीमेंट का रिव्यू चाहिए तो उसका नाम आप कमेंट में बता दीजिएगा। जिस भी सप्लीमेंट का आप नाम लेंगे वो मैं ऑर्डर करके उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करवा के उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।